तो दोस्तों आज आया ये यूनिट चेंज करने के लिए कंप्रेसर ट्रेन यूनिट का। ये ख़राब हो गया। तो भाई एक चीज़ तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब आप गैस निकल गया तो फिर भी ये जो चार्जिंग बाल्ब है इसको थोड़ा खोल लेना है। क्यों? ये नहीं खुलेगा तो आपका ये चार्जिंग बाल्ब ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और ये बाद में मुमकिन आप नहीं खुलेगा फिर लगाएगा इधर से लीकेज होगा, क्योंकि चार्जिंग बाल्ब का जो ये रबर है ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये चेंज करना, ऐसे भी इसको चेंज करना पड़ेगा। बाल्ब ख़राब हो गया। और ये जो हीट वाला इसको भी चेंज कर लो, खोल दो, काम ख़त्म हो जाएगा, इजी हो जाएगा काम। ओके, तो इसका बाद इसको पूरा हम लोग निकाल देगा, निकाल के नया कंप्रेसर लगा देगा और फिर वैक्यूम भी कर देगा। मुश्किल नहीं है। ये सिस्टम को कंप्रेसर लगाने के पहले ये चीज़ सबसे पहले खोल लेना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में याद नहीं रहता है। ओके, हीट देगा तो ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं खुलेगा ये ख़राब हो जाता है। और ये जो खास करके लो प्रेशर बल्ब, हाई प्रेशर बल्ब, ये भी ख़राब होता है हीट का वजह से। तो लो प्रेशर तो इतना तक हीट नहीं आता है, हाई प्रेशर भी इतना नहीं आता है। तो थोड़ा कपड़ा डालेगा तो ये सही रहता है, और इधर भी ये सही रहेगा, दिखने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिर ये जो है ना हाई प्रेशर साइड, ये हाई प्रेशर स्विच भी खोल दिया, ये हीट सेंसर भी खोल दिया, अपना लो प्रेशर स्विच भी खोल दिया। और जो फिल्टर टायर है कंप्रेसर चेंज करने का फाइल है, ये फिल्टर टायर भी हम लोग खोल दिया। देखो इसका हालत बहुत ही ख़राब है, ठीक है। अब ये चेंज नहीं करेगा फिर मुश्किल होगा, क्योंकि ये कंप्रेसर अंदर से सेम शॉट होके फिर जगह ख़राब हुआ। तो अब वो नहीं करेगा ना, इसका अंदर जो हीट हुआ कचरा है ये फिर कंप्रेसर में आ जाएगा और कंप्रेसर का सत्यानाश करके छोड़ेगा। तो ये जो फिल्टर टायर देखो इधर से हम लोग निकाल दिया, नया है। फिर भी नया कंप्रेसर लगाने का टाइम हम लोग इसको लाजिम नया लगा के छोड़ेगा। ओके, ऑलरेडी अपना पास ये नया वाला, ये देखो अभी नया वाला लेके आया है। ये अभी तक खुला नहीं है। टोटल फ्लैश करने के बाद, कंप्रेसर बटन फ्लैश करने के बाद अच्छा से फिर जाके ये खुलेगा। ओके, फिर लगाएगा टोटल काम कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद वैक्यूम लगा के कंप्रेसर को छोड़ देगा, इंशाल्लाह मस्त चलेगा। और ये है 410 का यूनिट है, ये ट्रेन यूनिट है। ओके, तो काम करने का टाइम ये चीज़ बहुत ध्यान रखने का है भाई, क्योंकि ये छोटा सा कोई चेंज नहीं करता है। चेंज नहीं करेगा आपका ही नुकसान है। और ये फिल्टर टायर लगाने का टाइम इंडिकेशन ठीक से देखना है, इवापोरेटर का तरफ जाएगा। ओके, दोस्तों नया कंप्रेसर लगाने के बाद आपको ये जो चार्जिंग बाल्ब है लाजिम ही चेंज करना है, क्योंकि ये ख़राब रहता है, ठीक है। ये चार्जिंग बाल्ब और ये चार्जिंग बाल्ब, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और जो भी पूरा हम लोगों तीनों चारों चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये चार्जिंग बल्ब नया डाल दिया जैसे लीकेज ना हो। तो पूरा चार्जिंग बल्ब लगाने के बाद देखो, चार्जिंग बल्ब लगा दिया, बाद में ये जो हाई प्रेशर स्विच और ये लो प्रेशर स्विच और हीट सेंसर ये भी हम लोग लगा दिया, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। इसका बाद हम लोग जो करेगा, इसको वैक्यूम डाल देगा
ठीक है। देखो फिल्टर टायर भी हम लोग नया लगा दिया, फ्लैशिंग भी किया। तो कंप्रेसर लगाने के बाद ये काम ज़रूरी है। ओके, अभी इसको हम लोग वैक्यूम में डाल के छोड़ देगा, तकरीबन 2-2.5 घंटा देखेगा वैक्यूम टूटता है नहीं टूटता है। ओके, तो दोस्तों जो कंप्रेसर हम लोग निकाला है, देखो ये कंप्रेसर जल गया। ठीक है, ये इंटरनल शॉर्ट है, ये है इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर। तो बेसिकली आपको मालूम है ये क्यों जला है, सिस्टम में लीकेज हो गया। तो सिस्टम में लीकेज होने के बाद इसका जो ऑयल है, ऑयल बिल्कुल निकल गया। निकलने के बाद कोयल हीट हो गया। ठीक है, मैकेनिकल स्टक अप होकर कोयल हीट होकर बाद में शॉर्ट हो गया। तो वो करने के बाद देखो हम लोग ये जो है वैक्यूम मशीन लगा दिया। अभी ये वैक्यूम हो रहा है। ठीक है, फुल ओपन है, हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों साइड में लगा हुआ है। देखो बस खलास है, कंप्रेसर कनेक्शन खलास हो गया है। अभी गैस चार्ज हो रहा है दोस्तों। तो हम लोग हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों साइड में गैस डालते हैं और ये पूरा पलटी करके डाला है क्योंकि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। ऐसे भी नॉर्मली 410 पलटी करके ही डालता है। तो जब ये काम ख़त्म हो जाएगा, गैस ख़त्म हो जाएगा, तब जाके ये पलटी में ही रहता है। नॉर्मली 407 जब तक नहीं चलता है तो पलटी में रहता है, चलता है तो सीधा करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हालत अभी गैस दे रहा है हम लोग। गैस देने का ख़त्म होने के बाद फिर इसको चलाएगा, चेक करेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ठंडा कैसा ले रहा है, सही है नहीं है, हर चीज़ 1 by 1 हम लोग को चेक करना पड़ेगा। हाई प्रेशर साइड में कितना है, लो प्रेशर साइड में कितना है, पूरा चेक करके एम्पियर सही है नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये करने के बाद फिर हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं।